सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर में खुश होंगे, आनंदित होंगे और खुदा में बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। और जो खुदा में बढ़ने की कोशिश करते हैं उनकी मदद परमेश्वर ज़रूर से करते हैं। तो हम खुदा के वचन में से आज फिर एक बार सीखेंगे कि हमें परमेश्वर के साथ किस तरह से वफादार बनना है। और यदि हम परमेश्वर की हजूरी में आकर कुछ मांगते हैं और कई सालों से हमें कुछ नहीं मिला और हम खुदा की हजूरी में आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और जब परमेश्वर हमारी दुआ को सुन लेता है तब हम उसके साथ वफादार रहते हैं या नहीं। और यदि हम परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं तो परमेश्वर कैसी आशीषें हमें देता है, और यदि हम वफादार नहीं रहते हैं, हम अपने वायदे के ऊपर खड़े नहीं रहते हैं, तो परमेश्वर हमें किस तरह से रखता है और क्या हमारे साथ व्यवहार करता है, हम परमेश्वर के वचन ही में से सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा खुदावंद खुदा, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र कलाम के लिए। मेरे परमेश्वर, जो कलाम हम आपके पवित्र शास्त्र में से पढ़ें, सुने और समझें, वो तेरी आत्मा के द्वारा खुदा हमें वैसा ही समझाया जाए जैसा आप हमें समझाना चाहते हैं। खुदावंद खुदा, हम आज के पवित्र कलाम पर आपकी बहुतायत से आशीष और बरकत को मांगते हैं। और खुदावंद, जो भी इस कलाम को सुने और पढ़े और समझे, खुदावंद उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। और परमेश्वर, ये कलाम मेरे प्रभु बहुतों के जीवन को सुधार देने के लिए हो प्रभु। यस माय लॉर्ड, आप सबके जीवन पर अनुग्रह करें। खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज हम सीखेंगे शमूएल, पहला शमूएल, हम उसका 1 अध्याय। हन्ना की स्टोरी हम सब जानते हैं कि हन्ना एक स्त्री थी जो कि संतान ना होने के कारण अपने घर वालों से सताई जाती थी। हन्ना एक ऐसी स्त्री थी, बांझ स्त्री थी, और उसका पति था जो एलकाना। उसके 2 स्त्रियां थी, एक हन्ना और दूसरी पनिन्ना। जो हन्ना थी वो बांझ थी और जो पनिन्ना थी उसके बालक थे। पनिन्ना के तो बालक थे परंतु हन्ना के कोई बालक ना था। मैं आपके लिए पढ़ूंगी। एप्रैम के पहाड़ी देश के रामा तेमसोपीन नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एप्रैमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलेहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। यहोवा ने हन्ना की कोख को बंद कर रखा था। हम जानते हैं कि एक ही परमेश्वर है जो कि सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है।
जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ इनमें है उन सबों को बनाया है। और वही परमेश्वर है जो हमें बच्चों की आशीष देता है। उस परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद कर रखा था। हम ये देखेंगे कि खुदा ने हन्ना की कोख को बंद क्यों कर रखा था और परमेश्वर इससे हमें क्या सिखाना चाहते हैं। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? यहाँ पर देखें कि किस तरह से एल्काना की जो दूसरी पत्नी थी पनिन्ना, जिसके परमेश्वर ने बहुत से बेटे और बेटियां दे रखे थे, वो अपनी, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी सौत इस कारण से यहोवा को उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाती थी। वो चिढ़ाया करती थी उसे, ताने मारा करती थी उसे। हम जानते हैं कि जब एक स्त्री जिसकी शादी को कई साल हो जाते हैं और उसके परमेश्वर की तरफ से कोई आशीष नहीं उसके जीवन में आती, कोई बच्चे की उम्मीद नज़र नहीं आती, 1 साल बीतने पर, 2 साल बीतने पर, 3 साल बीतने पर, जब कई साल निकलने लगते हैं तो हमें कई लोगों की बातों को सुनना पड़ता है। कई लोग हमें ताने मारने लग जाते हैं, हमारे घर के ही हमारा जीना दुश्वार कर देते हैं। उस समय में एक स्त्री पर क्या बीतता है वो वही स्त्री जानती है जिसके ऊपर वो समा आया होता है। इसी तरह से ये हन्ना थी, और ये हन्ना इतनी परेशान थी, इतनी उदास थी, वो अपने मन की बातों को किसी के साथ करे तो भी उसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। उसका पति भी ये कह रहा है कि हन्ना, मैं तुझसे इतना प्रेम रखता हूँ, क्या तेरे लिए ये काफ़ी नहीं है? लेकिन हन्ना, जो उसकी सौतन उसे चिढ़ाती थी, उन बातों को दिन रात सोचती होगी। परेशान थी वो, बहुत दुखी थी वो, और वो हर रोज़ प्रतिदिन परमेश्वर की हजूरी में जाती होगी। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि उसे कितने सालों से बच्चे की आशीष नहीं मिली थी, कितने सालों से परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा था, लेकिन हम जानते हैं कि उसकी कोख को परमेश्वर की तरफ से बंद किया हुआ था, और वो हर रोज़ खुदा की हजूरी में जाती होगी और वो हर रोज़ मांगती होगी। पता नहीं क्या क्या बातें कहकर वो परमेश्वर को कहती होगी कि परमेश्वर, तू ही मुझे बच्चा देने के लिए सामर्थी है। और आगे हम पढ़ते हैं कि तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। अब हन्ना इतनी दुखी और परेशान होकर परमेश्वर की हजूरी में जाती है, और वहाँ पर परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का दास जो निरंतर खुदा की हजूरी में रहता है, परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर उससे बातें करते हैं। उसके सामने वो रोती और बिलखती हुई
खुदा की हजूरी में जाकर चौखट में बैठकर रोने लगी और उसने बिलख बिलख कर खुदा को पुकारा। जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, जब हमें कोई आशा नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद नहीं नज़र आती, जब डॉक्टर हमें जवाब दे देते हैं, वैद्य हमें जवाब दे देते हैं, दुनिया वाले हमें परेशान कर देते हैं, हर बात से हम दुखी हो जाते हैं, जब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, तब हम बहुत टूट कर बिलख बिलख कर रोते हैं और अपने मन को हल्का करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जब हन्ना बहुत परेशान हुई, बहुत दुखी हुई, उस दिन ये यहोवा के भवन में जाकर बहुत रोने लगी और बिलख बिलख कर इसने यहोवा से प्रार्थना की। और उस समय वो ऐसा लग रही थी जैसा कि उसने शराब पी रखी है, क्योंकि वो जब रो रही थी उसके सिर्फ होंठ हिलते नजर आ रहे थे, लेकिन उसके शब्द जो हैं वो मुंह के द्वारा बाहर नहीं आ रहे थे। वो मन में बहुत व्याकुल, बहुत उदास होकर रोने लगी और दुआ करने लगी। जब हम बहुत टूट जाते हैं, लिखा है यहोवा टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं, जब हम रोकर उससे दुआ करते हैं, जब हम अपने मन की बातों को उसे बताते हैं कि खुदा देख देख तू सब कुछ जानता है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं रहता। तू देख मेरे परमेश्वर, किस तरह से मेरी सौत है जो मुझे सता रही है, किस तरह से मेरी घर के लोग मेरा जीना दुश्वार कर रहे हैं, मुझे कोई आशा नज़र नहीं आ रही है। तू देख मेरे खुदा, तू मेरे दुख पर दृष्टि कर। तब परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुन लिया। ऐसा कि हन्ना तो रोज़ परमेश्वर के भवन में जाती होगी और रोज़ दुआ करती होगी, लेकिन उस दिन जो उसने दुआ की, उस दिन की दुआ जो परमेश्वर के सामने उसने की, रोते और बिलखते और आंसुओं के साथ जब उसने खुदा के सामने अपने हृदय को रखा होगा, तो वो मनों का जांचने वाला परमेश्वर ने उसके दुख पर दृष्टि की, उसकी दुआ को सुन लिया। हन्ना की दुआओं को खुदा ने सुना और उसे बेटे की आशीष दी। लिखा है जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। तब एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, उसका मुंह फिर उदास ना रहा। जब उसने अपनी मन की बातों को यहोवा से खुल कर कह दिया, जब उसने शोक में भरकर अपने दुख को खुदा के सामने धारा की नाई उंडेल दिया, जब उसने रोते और बिलखते हुए अपने मन की बात को खुदा के सामने कह दिया, वो मन में बहुत शोकित होने के कारण, चिढ़ाई जाने के कारण, परेशानी के कारण परमेश्वर को अपना दुख बताकर वहाँ से, और उसके परमेश्वर के दास ने देखा कि सच में ये बहुत दुखियारी है। कई सालों से मैं इसे आते हुए देख रहा हूँ और आज इस तरीके से इसने दुआ की है, पहले मैंने कभी इसे इस तरीके से दुआ करते नहीं पाया। हम हर रोज़ दुआ करते हैं, लेकिन जब हम अंदर से टूट कर दुआ करते हैं, जब हम शोकित हृदय से दुआ करते हैं,
जब हम ऐसे दुआ करते हैं कि हम इस दुख से मर ही जाएंगे खुदा, या तो हमें इस दुख से बाहर निकाल ले, नहीं तो हमें इस जीवन से आज़ादी दे दे, तब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि होती है। हमें खुदा के सामने दीन और नम्रता के साथ दुआ करने की ज़रूरत है, तब खुदावंद हमारी दुआओं को सुनते हैं। जैसे हन्ना की दुआ को सुनकर परमेश्वर ने उसे शमूएल बेटा दिया। जब हन्ना ने दुआ की तो वहाँ पर परमेश्वर का दास, जो कि एली महायाजक वहाँ पर थे, उन्होंने परमेश्वर की दासी की उस दुआ को सुना और परमेश्वर ने उनके मुंह के द्वारा बातें की, और तब उसे कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। जब परमेश्वर के दास ने एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, उसने इन शब्दों को अपने लिए रिसीव किया। उसने कहा कि ये शब्द जो कहे जा रहे हैं, आज जिस तरीके से वो मन में ये जांच गई होगी कि आज जिस तरीके से मैंने खुदावंद की हजूरी में अपने दुख को बयान किया है, शायद मुझे नहीं लगता कि मैंने इस तरह से कभी खुदा की हजूरी में अपने दुख को प्रकट किया होगा। उसे उस दिन महसूस हुआ होगा कि आज सच में मेरी दुआ सुन ली गई है, आज सच में खुदा ने मेरे आंसुओं को देख लिया है, सचमुच उसे उस दिन परमेश्वर के आत्मा ने टच किया होगा, उस पर परमेश्वर की सामर्थ्य ने छाया किया होगा। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब वो निर्बल हो गई, जब वो उदास हो गई, जब वो दुखी हो गई, जब वो टूट गई, हताश हो गई, तब परमेश्वर की सामर्थ्य ने उस पर छाया किया। तब परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह उसके ऊपर हुआ और उसे एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम शमूएल रखा गया। तब हन्ना ने परमेश्वर से किए उस वायदे को कि ये बेटा जो तेरी ओर से दिया गया है, मैं तेरे लिए समर्पित करूंगी और तेरे लिए इसे अर्पण कर दूंगी, और ये तेरा है और ये तेरे ही भवन की सेवा करेगा। उसने अपने दिए हुए इस वायदे को परमेश्वर के साथ पूरा किया। तब परमेश्वर ने उसे और 7 बेटों की आशीष दी। अब जब हम देखते हैं कि जब हन्ना ने अपने बेटे को परमेश्वर के भवन में समर्पित कर दिया, जब हन्ना ने उस बेटे का दूध छुड़ाया, तब हन्ना ने उस बेटे को लिया और परमेश्वर के भवन में वो छोड़कर आई, और उसने इस तरह से एक बार फिर से हन्ना ने प्रार्थना की। अब देखिए, जो हन्ना की ये प्रार्थना है, इसमें से परमेश्वर हमें हन्ना के मुंह के वचनों के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। इसमें सीखने वाले शब्द हैं जो कि हमें सीखने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर से किए गए उन वायदों को पूरा करें, ताकि परमेश्वर का क्रोध हम पर ना भड़के। हम जानते हैं कि परमेश्वर ही है जो मारता है, परमेश्वर ही है जो जिलाता है, परमेश्वर ही है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उसके सामने कुछ भी ऐसा नहीं जो छिपा हो, उसके सामने सब कुछ खुली किताब है। यदि हम परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश करते हैं तो हम जीत नहीं सकते। हमें परमेश्वर के साथ वफादार बनना पड़ेगा, तब हम खुदा की उन आशीषों को जो उसने हमें दी हैं अपने वायदे के अनुसार, तब उनका आनंद ले सकेंगे। नहीं तो वो आशीष ही हमारे लिए हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन जाएगी। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि हन्ना ने किस तरह से फिर प्रार्थना की। हालेलुया। यहाँ लिखा है, यह वही। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ
हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। उसने अपने वायदों को पूरा किया। जब वो अपने बच्चे को, जब उसने दूध छुड़ा दिया, तब वो परमेश्वर की हजूरी में लाई और उसने कहा, एली याजक वहाँ पर थे और उसने कहा कि देख, ये वही बालक है जिसके लिए मैं परमेश्वर की हजूरी में आज से 1 साल पहले रो रही थी, बिलख रही थी, आंखों के साथ दुआ कर रही थी। और आज खुदा ने मुझे इस बच्चे से ब्लेस किया है और मैं अपने वायदे के अनुसार परमेश्वर की हजूरी में इसे समर्पित करने के लिए आई हूँ। ये परमेश्वर का है और परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। अब हन्ना देखो किस तरह रीति से दुआ कर रही है। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोलने वाला है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वही कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उसको अधिपतियों के संग बिठाए। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहेंगे, जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वही परमेश्वर का वचन ही बातें करता है। और इस तरह से परमेश्वर का वचन कह रहा है, हन्ना के मुंह से परमेश्वर ने ये बातें, ये वचन निकलवाए आत्मा के द्वारा, कि फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले। जब हमें परमेश्वर, जब हम टूट कर परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, जब हम कहते हैं कि हमें कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन जब खुदा हमारी दुआ को सुन लेता है, तब हम अपने वायदे को, जो उस समय में हमने परमेश्वर से किए होते हैं, हम भूल जाते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद तक का बलिदान नहीं चढ़ाना चाहते, हम उसे थैंक्स गिविंग तक नहीं करना चाहते, और हम और ही बातों के पीछे लग जाते हैं। जब परमेश्वर तो अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर करते हैं, लेकिन हम और ही बातों को करने लग जाते हैं। कह रहा, फूल कर अहंकार की बातें मत करो, मत कहो कि ये जो हमें आशीष मिली है ये कहीं और से मिली है, यहाँ से मिली है, वहाँ से मिली है। हम जानते हैं कि परमेश्वर एक है, जमीन और आसमान और मनुष्यों को बनाने वाला सिरजनहार एक परमेश्वर है। उसे छोड़ कोई और है ही नहीं, जो हमें जिंदगी, जो हमें आशीषें, जो जीवन देता है, वही मृत्यु भी देता है। हमें परमेश्वर के किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हन्ना की तरह वफादारी के साथ परमेश्वर को उस आशीष के लिए धन्यवाद करना है जो आशीष उसने हमें दी है, चाहे वो कोई भी आशीष है।
किसी तरह की भी आशीष है, छोटी से छोटी है, बड़ी से बड़ी है। हमारी प्रार्थनाएं कितने समय से रुकी होती हैं, और जब खुदा हमारी दुआओं को सुन लेता है तब हम वफादार नहीं रहते, तब हम उसके एहसानों को भूल जाते हैं। हम कहते हैं ये तो बस डॉक्टरों की वजह से, डॉक्टरों की दवाइयों से हो गए, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। हम और ही बातें करने लगते हैं, अंधकार की बातें करने लगते हैं। जिस परमेश्वर ने अनुग्रह की दृष्टि की हमारी दुआ को सुनकर, हम उसे धन्यवाद का बलिदान तक नहीं चढ़ाना चाहते। हम देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, बजाय उसे धन्यवाद के हम और ही बातों को करना शुरू कर देते। तब परमेश्वर का क्रोध हम पर पड़ता है। तब परमेश्वर कहता है, यहोवा ही है जो मारता है और जिलाता है, वही अधोलोक में उतारता, उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। यदि हम परमेश्वर के साथ वफादार बने रहते हैं, यदि हम परमेश्वर की दी हुई उस आशीष के द्वारा बरकत पा चुके हैं और खुदा का हम धन्यवाद नहीं करते हैं, हम अपने मन से उसी तरीके से जब हम रोते और बिलखते उसकी हजूरी में आए थे और हमने दुआ की थी, तब हम आशीष को पाने के बाद यदि उसके एहसान को भूल कर बैठ जाएंगे, तब परमेश्वर भी फिर दंड देने से पीछे नहीं हटता। फिर वो भी यहोवा ही है जो निर्धन कर देता है और धनी बनाता है। तब कई बार परमेश्वर का क्रोध इस रीति से हम पर पड़ता है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी खतरनाक बीमारियां आ जाती हैं, हमारे जीवन में बहुत सी मुसीबतें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहते, उन समस्याओं से निकालने वाला कोई भी नहीं है सिवाय परमेश्वर के। और लिखा है, परमेश्वर से यदि जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। कौन लड़ सकता है परमेश्वर से? हम परमेश्वर से नहीं लड़ सकते, हम परमेश्वर से नहीं लड़ सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमें जो आशीष मिली है वो हमारी खुद की वजह से मिली है, हम खुद यहाँ वहाँ गए, हम खुद ने ये किया। हम अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकते। लिखा है, मनुष्य अपने बल से, अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। हम अपने बल से अपनी लड़ाइयों को नहीं लड़ सकते हैं। हमें दीन और नम्रता के साथ खुदा की हजूरी में आना होगा और अपने गुनाहों की, अपने अपराधों की माफ़ी मांगनी होगी और परमेश्वर के साथ किए गए उन वायदों को याद करना होगा। तब परमेश्वर का जो क्रोध है, जो किसी कारण से हम पर भड़का है, तब परमेश्वर हमें उससे आज़ादी देगा, क्योंकि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का वह सामना करता है। हम परमेश्वर के सामने किसी तरह का कोई घमंड ना करें तो ये अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। यदि हम परमेश्वर के सामने अपने घमंड के कारण किसी बात पर अड़े रहेंगे तो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कहना है कि तुम मुझे परमेश्वर कहो या ना कहो, मैं तो परमेश्वर हूँ। यदि तुम मानोगे तो भी भलाई तुम्हारी है, यदि नहीं मानोगे तो नुकसान भी तुम्हारा ही है। मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, परमेश्वर का कुछ नहीं जाएगा। जो कुछ होगा वो हमारे साथ होगा, भलाई होगी हमारे साथ होगी, नुकसान होगा हमारे साथ होगा, भुगतेंगे हम भुगतेंगे, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर को थैंक्स गिविंग करेंगे उस आशीष के लिए जो उसने हमारी दुआ को सुनकर हमें दी है, तब तो हम परमेश्वर के उस रहम को, उस दया को अपने जीवन में देख सकते हैं। वरना हम उन हालातों से, उन बीमारियों से, उन परेशानियों में, उन उलझनों में फंसे रह जाएंगे और कुछ भी नहीं बन पड़ेगा।
इसलिए परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें, नम्र करें और परमेश्वर के साथ वफादारी से चलें और खुदा को उस आशीष के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और कहें कि परमेश्वर, ये आशीष जो हमें तेरी ओर से मिली है, हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को पिता परमेश्वर, जो जाने अनजाने से हमसे हुई है, हम उनके लिए माफ़ी मांगते हैं। और तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू हम पर रहम कर दे, क्योंकि तेरे रहम को हम, तेरी दया को हम सह सकते हैं, लेकिन तेरे क्रोध को हम नहीं सह सकते, क्योंकि जो परमेश्वर का क्रोध है वो भस्म कर देने वाली आग है। और हम नहीं चाहते कि परमेश्वर का वो क्रोध जो हमें भस्म कर देता है, जीते जी हमें नाश कर देता है, ज़िंदगी को जीते हुए भी हमें लगता है कि हम मरे हुए हैं, कोई मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी को जीने का, हालातों से लड़ रहे हैं, उन हालातों से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार हो जाएंगे, हन्ना की तरह। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र कलाम के लिए प्रभु। जैसे तूने हन्ना की दुआ को सुनकर प्रभु उसे बेटे की आशीष दी, आज भी जितनी भी प्रभु जी माँ आज दुख के साथ तेरे सामने दुआ कर रही हैं कि ऐ खुदावंद खुदा, जैसे तूने हन्ना की दुआ को सुनकर हमें बेटे की आशीष दी या बेटी की आशीष दी, उसी तरह हमारी भी कोखों को हरा भरा कर दे। ऐसा ही प्रभु आज सबों की कोख यीशु मसीह के नाम में खुल जाए और वो बेटे और बेटियों की आशीष को पाएं और तेरे सामने वफादारी के साथ बने रहें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आज के पवित्र कलाम पर बहुत आयत से आशीष होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप